मंच पर जम्मू चैम्बर कॉमर्स इंडस्ट्री के प्रधान श्री अरुण गुप्ता जी, संसद में मेरे साथी नेता भी और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर हमारे उप मुख्यमंत्री कविंदर जी, मोतियाल साहब, राहुल सहाय, बत्रा साहब, हमारे सभी हम परिचित हैं। बल्कि मैं तो ये कहूंगा अरुण जी और उनकी सारी की सारी टोली जिस प्रकार से एक ये चैम्बर हाउस का निर्माण हुआ है, और मुझे लगता है कि इसकी एक अपनी शनाख्त इसके बाद बनेगी, हमारे पास आने को तैयार ना था, और इसलिए आप उसके लिए भी आपका आभार है। मुझे स्मरण है जुगल जी भी तो वो भी चैम्बर के ही किसी सदस्य के सहयोग से प्राप्त होता और कोई हमें देने को तैयार ना था। और इसलिए इस संस्था की एक बड़ी प्रमुख भूमिका है, और वो भूमिका समय के साथ साथ प्रमाणित हुई है, स्थापित हुई है, और जो लोग इसको आपके हाथ से कुछ एक छोटे छोटे नुआंसेस हैं, बारीकियां हैं जो आप ही मैं आपको एक छोटा सा व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं। जब 2015 में गुजरात का चुनाव हुआ तो मुझे दक्षिण गुजरात दिया गया, सूरत मेरा केंद्र था। हमारा जो कोर वोट बैंक था वो था टेक्सटाइल मर्चेंट, और दूसरा डायमंड मर्चेंट। वो सब के सब खपा गया। बोले साहब बहुत बलिदान दिया, बहुत कुर्बानी दी इस दल के लिए। यहां तो कांग्रेस का गढ़ होता था, हमने इनको स्थापित किया, लेकिन इस बार हम इनको वोट देंगे। ये जीएसटी का जो अन्याय इन्होंने किया है, हम इसके लिए इसको कभी माफ नहीं कर सकते। अब रोज उनके साथ बैठना शुरू हुआ, मैं यहां तक पहुंचे कि हम नोटा देंगे, लेकिन आपको वोट इस बार देंगे। तो हमने कहा था नोटा भी देंगे, क्योंकि उस समय वो बहुत से छोटे छोटे वो फ्रिंज भी निकल आए थे जो प्रोटेस्ट में थे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे समझाओ आपको दिक्कत क्या है। तो उन्होंने जो मुझे समझाया वो मेरे लिए भी आई ओपनर था, और मैंने जब वित्त मंत्री, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के आगे बात रखी तो उन्होंने इस बात को समझा। बोले साहब आप जो अर्थशास्त्र के साथ जुड़े हैं, या जो आप सरकारी व्यवस्था के साथ जुड़े हैं, आप यो बात नहीं समझ सकते जो वहां अंदर धागा पिरोने वाला समझ रहा है। तो मैंने पूछा कि वो क्या बात है। बोले जो आपने तो जीएसटी मेरे प्रोडक्ट पर लगा दिया, लेकिन जीएसटी मेरे धागे पर भी लगा, जीएसटी मेरे कलर पे भी लगा, और जीएसटी मेरे टेक्सचर पे भी लगा। तो मेरा जो कपड़ा प्रोडक्ट निकला है उसके ऊपर 5 जीएसटी लगे। लेकिन आप मेरी बात इसलिए दरकिनार कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि फिर जब मैंने बात अरुण जी के आगे रखी तो वो सूरत आए, 2 बार बैठना हुआ और उसका समाधान निकला। कहने का तात्पर्य कि ऐसी ऐसी बातें हैं, लेकिन हमको भी, हमारा भी ये फर्ज रहता है कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं, आपके पास आउटरीच रहे। मैं अक्सर अपने साथियों से भी कहता हूं ये ठीक है, कभी कभी कोई नाराज हो गया, जैसे जो कोई देखा, तो नाराजगी की वजह होती है कम्युनिकेशन गैप। अगर आप अक्सर एक दूसरे को मिलते रहे तो बदसूरत को भी खूबसूरत कहने की आदत पड़ जाती है। लेकिन जब हम अपना एक दूसरे के बारे में धारणाएं बना लेते हैं तो हम अपने काम को सप्लीमेंट नहीं कर पाते। और इसलिए जम्मू में विशेषकर ऐसे समय जबकि बड़े लंबे अरसे तक राज्यपाल शासन चलते रहे, 1990 का दशक हमने देखा, अभी हाल ही में देखा जब विधानसभा भी बंद रही, जब विधायक भी नहीं थे, तो जम्मू चैम्बर ही एकमात्र एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी जो यहाँ की आवाज आगे तक पहुंचा सकती थी। और इस बात को हमें समझना भी है, और शायद ये जो बीच में वैक्यूम रहा है इससे समन्वय में भी कमी रही, और जो अपेक्षाएं थी वो भी पूरी ना हो पाई। लेकिन अब चूंकि सरकार भी बनी है, हमारे विधायक भी हैं, बनाए भी, जैसे जुगल जी ने कहा, आप ही ने, और आपको अधिकार भी है, उनको समझाएं भी, ना समझे तो डांटे भी।
कई बार तो पुतले भी जलाए जाते हैं। यानी आप अपने परिवार का सदस्य समझे उस व्यक्ति को जिसको आपने चुप करके भेजा है। और ठीक है जुगल जी ने, अगर आप तीसरी बार वहां पहुंचे तो अगर आप ना सहयोग करते तो हम तो लखनपुर भी पार न जा पाते। ये बात हमको भी समझनी होगी। और कम से कम मैं व्यक्तिगत तौर पर ये समझता हूं कि अगर पैर आपने धरती पर रख करके अपना व्यक्तिगत विकास करना है तो ये बात मन में हमेशा रहनी जरूरी है। अब जहां तक जम्मू का संबंध है, क्योंकि अरुण जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं, तो दिल चाहता थोड़ी विस्तार में बात हो। ब्रॉडली स्पीकिंग हमारे दो श्रेणियों के विषय हैं। एक तो जो जम्मू के साथ बीते काल में, बीते समय में जो कोताहियां हुई हैं, जो खामियां रहेंगी, कारण कुछ भी रहे हो, उसके राजनीतिक रहे हो, कुछ समझ में खलल रहा हो, कुछ प्राथमिकताओं में खलल रहा हो, उसकी बात करने का भी समय नहीं। एक तो उसकी भरपाई करनी, और दूसरा अब समय आया है कि हम सोचें कि जम्मू को किस तरह से हिंदुस्तान की ग्रोथ स्टोरी का मेन स्ट्रीम हिस्सा बनाया जाए। हम अपने आप को अलग न रखें, और इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। अब जहां तक पहली बात है तो पिछले लैप्सेस की, बहुत सी बातें जो अरुण जी कह रहे थे ये डूएबल थी, ये मुझे व्यक्तिगत भी मिलते हैं। लेकिन अब क्या है कि एक ऐसी व्यवस्था है मल्टी टियर, कुछ बातें हैं जो केवल प्रदेश की सरकार कर सकती है, कुछ बातें हैं जो कुछ एक कार्यालय विशेष से ही संभव हो सकती हैं। लेकिन अगर हम उनको सेंसिटाइज कर पाए तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है। अब उदाहरण के तौर पर जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जब से आई मेरा ये मानना था कि हम इन्वेस्टमेंट तो लाएं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने यहां के व्यापारी को ये लगे कि उसका नुकसान होगा, क्योंकि फिर जो आने वाली इन्वेस्टमेंट है उसका लाभ भी नहीं होगा। और हम ये बात आगे बढ़ाएंगे। हमने एक बार वित्त मंत्री जी से आपकी बैठक करवाई थी, लेकिन मुझे विश्वास है नई सरकार आई है यहाँ पर और हमारे विधायक भी हैं, तो इस नई सरकार का भी हमें सहयोग रहेगा। जिस प्रकार का इशारा मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की ओर से आ रहा है। फिर एक स्मार्ट मीटर की बात थी, ये हमने बात, जुगल जी भी थे, हमने गृह मंत्री जी के आगे भी रखी कि उसका कोई ना कोई समाधान हो, क्योंकि वो एकदम जब शुरू हो गया तो हमारे स्वभाव में नहीं था, या उसके कट ऑफ का हो। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात तो मुझे याद है कि जब अरुण जेटली जी एक बार आए थे तो तब चेंबर के ही कुछ सदस्य उनसे मिले भी थे, कुछ एक नोट बना करके भी ले गए थे, लेकिन फिर दुर्भाग्यपूर्वक वही ना रहे हमारे बीच। अब दरबार को लेकर के कई समय से हमारा ये मानना है कि देखिए, ऑनलाइन होने से हमें एक बड़ा लाभ ये हुआ कि 200 करोड़ रुपया हमारा बचता है, क्योंकि पहले वो ट्रक लाद करके वहां ले जाने पड़ते थे, फिर यहाँ लाने पड़ते, 4 बार एक बार जाना आया ना, फिर वो हमारा बच गया। अब आप श्रीनगर बैठे कि जम्मू बैठे या घर बैठे, सारा ऑनलाइन है। इसलिए हमने पहले भी रखा था कि साहब, चूंकि एक ह्यूमन आउटरीच के लिए, ह्यूमन इंटरफेस के लिए कुछ एक अधिकारी यहां है, कुछ एक वहां है, और अब शायद ऐसी व्यवस्था हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति हर अधिकारी तक नहीं पहुंच पाता। अब रेलवे की इन्होंने बात की, अभी उसका औपचारिक आदेश तो नहीं आया, जब आएगा तो एक बार फिर से पुनः हम धन्यवाद भी करेंगे मोदी जी का भी और रेल मंत्री का भी। लेकिन उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की, और आपने जब अखबार में निकाला कि आपने मुझे बताया तो मेरी बड़ी पिटाई उधमपुर से हो गई कि वोट वहां से लेना है, तो बोले यहां क्यों नहीं हो सकता। तो फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा करेंगे, जैसे वंदे भारत में बनारस के बाद सबसे पहले यहां लाया था, तो पहले तो ये शुरू हो गया कठुआ और उधमपुर में खड़ी होनी चाहिए, फिर एक दूसरी वंदे भारत शुरू करनी पड़ेगी। तो जो हम इलेक्ट्रल प्रोसेस से जो हम लोग आते हैं, मेरे जैसे, जुगल जी जैसे, उनकी भी कुछ दिक्कतें हैं, वो भी आप ही को समझनी है। लेकिन आप ये मांग रखते हैं और रख रहे हैं, ये सुनकर मुझे बड़ा आनंद भी मिला, क्योंकि आपको उम्मीद है कि वहां मोदी जी बैठे हैं, मैं, जुगल जी आपकी बात पहुंचाएंगे, तो जो केंद्र से हो सकता है वो तो होगा। और आजकल ये सच भी है कि पिछले 10 वर्षों में कोई बात ऐसी ना थी जो मोदी जी के आगे रखी और पूरी ना हो, और बड़ी बड़ी कठिन बातें
आपका शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट 40 वर्ष से रुका हुआ था, पिछली सरकारें चाहते ही नहीं थी। और हमारे ही कई लोग उठ करके इकट्ठा कह देते जो फायरिंग होती है कि पाकिस्तान का पानी रोक दो, तो मैंने एक छोटा सा नोट बना करके दिया प्रधानमंत्री जी को कि लोग तो कहते हैं पानी रोक दो, लेकिन हकीकत ये कि हमारा पानी भी उधर जा रहा है। तो उन्होंने जब हस्तक्षेप किया तो दोबारा सारे दस्तावेज बने और आज शाहपुर कंडी अगले अब उसका लास्ट फेज भी 1-2 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। नेशनल प्रोजेक्ट और इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उसकी कल्पना की गई है। इसलिए इसी तरह ये जो मानतलाई का है, 35 वर्ष से कांग्रेस ने इसको खंडर बना के रखा था। ये मोदी जी के ही कारण हो पाया। आज वहां पर इंटरनेशनल सेंटर का वेलनेस सेंटर बना है। एक्सप्रेस कॉरिडोर है, अब ये भी आपको समझना होगा और उसमें आपका सहयोग भी रहेगा। और जुगल जी इस बात की तस्दीक करेंगे कि कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है इन चीजों को, कि वो फाइल उठा करके जिस तरह से आपको अपना एक लोन लेने के लिए कितनी जगह जाना पड़ता है, इस तरह से एक एमपी को एक चीज की मंजूरी लेने के लिए एक दफ्तर जाना पड़ता है। ये एक्सप्रेस कॉरिडोर के लिए 3 साल संघर्ष चला। अकाली दल ने कहा कि साहब पहले तो हमारी मांग थी अमृतसर की, आप कहां से आ गए। अब गडकरी साहब हमारे पर मेहरबान थे, उन्होंने कहा भैया अब तुम्हारा काम है, तुम करो फैसला, 2 हम दे नहीं सकते। फिर हम बैठे, सुखबीर जी ने हरसिमरत कौर जी को कहा आप लेके अपने लोग बैठिए। फिर आखिरकार ये समझौता हुआ कि एक स्टॉप अमृतसर में होगा और सीधा फिर कठुआ और जम्मू, ना जलंधर रुकेगा ना लुधियाना। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि फिर बाकी गुरुद्वारों को क्या होगा। फिर गया गडकरी साहब के पास कि साहब इनको लिंक रोड से जोड़ दो, नहीं तो ये जम्मू तक नहीं आने देंगे, कटरा तक। इसी तरह का रेल का काम, आज हम गर्व के साथ तो कहते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल है, लेकिन हकीकत यह है कि 2014 में काम रुक चुका था, वर्चुअली गिवन अप। उन्होंने कहा साहब ये अलाइनमेंट संभव ही नहीं है। 2 बार सुरेश प्रभु जी को यहां पर लाया, दोबारा अलाइनमेंट बनी। और इसलिए जब आप मांग रखते हैं तो इसलिए रखते हैं कि यहां उसकी पूर्ति की अपेक्षा है। वो गालिब का शेर है कि जब तवक्को नहीं रहती तो सताते भी नहीं। तो बात यह है कि मांग वहां रखी जाती है जहां उसकी पूर्ति की उम्मीद हो। तो कहने का तात्पर्य कि आप दिल्ली का हम बनाएंगे, अब सेशन के दौरान जरा आसान रहता है, जुगल जी भी आ रहेंगे, मैं भी 2-3 दिन निकाल करके आइए, हम बैठकें भी आपकी करवाएंगे। और दूसरा यह है कि कुछ एक हमको भी मिलजुल कर कुछ और कार्य बढ़ाने होंगे, जैसे दूसरे चैम्बर करते हैं। सब कुछ सरकार कर नहीं सकती, वो सच्चाई है। और ये जितने काम मैंने गिनवाए हैं ये सब कुछ सरकार ने नहीं किए, बहुत से हमने कहीं संग्रह करके कहीं दूसरा सहयोग लेके किए। और आपने ठीक कहा कि गुजरात में जो केवड़िया में बना है जो मूर्ति, वो एक शाहकार हो गया, इस वक्त वर्ल्ड मॉन्यूमेंट है, लेकिन देश भर से वहां पर सामग्री गई थी। और मोदी जी चूंकि मुख्यमंत्री थे तो उनकी निष्ठावान रवैये के कारण वो संभव हो सका। कुछ एक बातें हमें समझानी भी होंगी। होता क्या है कि हमारे स्वभाव में, भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव है कि हम बहुत साल आंदोलन ही करते रहे। आज जमाना तर्क का आ गया। हमारी इतनी बढ़िया योजनाएं हैं जिसमें चैम्बर हमारे साथ जुड़ सकता है, लेकिन जिसका लाभ नहीं कोई ले रहा। आपको शायद मालूम ना हो कि का टर्नओवर खादी का हुआ था आज से 2-3 साल पहले, अब वो बढ़ करके और बहुत ज्यादा 4-5 गुना बढ़ गया। आज की खादी वो नहीं रही, अब तो एक्सपोर्ट कर दी। जब मुझे पता चला कि वो खादी का जो एक संस्था है हमारी, खादी कॉर्पोरेशन में क्या कहते हैं उसको, वो जगह जगह शिविर लगा रही थी। बनारस में उन्होंने लगाया, उन्होंने उत्तर भारत में लगाना था, वो चंडीगढ़ की तैयारी कर रहे थे। हमने चीटिंग करके गुजरात लगवा दिया, उधमपुर लगवा दिया, क्योंकि मुझे पता चला कि वो 35-40% सब्सिडी देते हैं, बाकी लोन, और लोन की किस्त भी वो खुद दे देते हैं।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नई बिल्डिंग का उद्घाटन जो है वो यहाँ पे करवाया गया और खुद डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ साथ जुगल किशोर जी जो है वो मौके पे मौजूद रहे और यहाँ पर जिस तरह के काम करवाए गए हैं और कितनी मुश्किलात के साथ ये काम करवाए जा रहे हैं उनके ऊपर जो है विस्तार पूर्वक बात की गई है। चलिए, समय ज़रूर लगा मगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को नई बिल्डिंग जो है वो ज़रूर मिली जो इसकी बेहद ज़्यादा ज़रूरत थी। और आप आम जनता भी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। फिलहाल देखते रहें जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।